welcome back once again. So let's begin. So if you are new to the channel, do subscribe it and like the video, share it with your friends so that it can spread maximum. All right. So बिना देर करते हुए, मैंने बोला बिना वेट करते हुए, बिना देर करते हुए, बिना आपको वेट कराए. So let's begin this video. So सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जो थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का. तो अगर आपने नहीं देखा, आई शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप एक बार जाकर उसको देख लेना. देख लिया है? थैंक्स फॉर वॉचिंग. शेयर इट मैक्सिमम अगेन. तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी करने वाले हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो नेम इटसेल्फ से सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज को हटाकर किसी कोई और चीज लेकर आना. तो हम लोग वही करने वाले हैं इस मेथड के अंदर. हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हैं. तो अब देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, x प्लस वाई कितना है, 14 है, और x माइनस वाई कितना है, 4 है. सो दो ही, पहले तो आपके सिलेबस में 3 थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है. सो आपके लिए ना चीजें बहुत इजी करती हैं. अब जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो वो स्टफ था ना, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, तो वो नहीं है. तो अभी आपके पास ना यही बच जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने के लिए. दोनों ही बहुत इजी है. इवन एलिमिनेशन तो इससे भी ज्यादा इजी है. सब्स्टिट्यूशन भी आपको इजी लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. कई बच्चों को सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है. सो इट डिपेंड्स. सो अभी देखो क्या है, x प्लस वाई है इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई है इज इक्वल टू 4. सो हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू निकाल लेनी है. अब x को अगर मैं यहाँ रखूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई. अब इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है इस फर्स्ट इक्वेशन में. यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन के 1 के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x. सो यही क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 4 प्लस वाई. सो 4 प्लस वाई x की जगह पर, यहाँ पर y एज इट इज, यहाँ पर देखो x था ना इस इक्वेशन में. सो क्या हो गया, इज इक्वल टू 14. इसको सॉल्व करते हैं तो y हो गया मेरे पास 2y. 14, 4 वहां चला गया, दैट विल बी 10. सो 2y कितना आ गया मेरे पास, 10 इज इक्वल टू 10/2. तो कितना आ जाएगा, 10/2. सो ये मेरे पास आ गया 5. y की वैल्यू आ गई 5. अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y अगेन इन another equation. So again this is equation 2 मान लेते हैं हम इसको. Put value of y in equation 2. कुछ नहीं, एक के लिए दूसरे में पुट करो, दूसरे की वैल्यू पहले में पुट कर दो. तो यही करना है हमें, कुछ नहीं करना. किसी से भी निकालो, ये भी कोई कंपल्सन नहीं है. जिससे आपको इजी लग रहा हो ना कि इससे वैल्यू निकालनी इजी, उससे निकाल लो. आपको फर्स्ट से अच्छा लग रहा है निकालना, फर्स्ट से निकाल लो. फर्स्ट मैंने इसलिए निकाली क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव जाता, फिर माइनस माइनस प्लस करते वो सब, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली सेकंड से निकाली. तो आप लोग डिपेंड करता है, आप किसी से भी निकाल सकते हो, इससे कोई कंपल्सन नहीं. आंसर आपका दोनों से सेम आने वाला है. और मैथ्स में ना सॉल्यूशंस को रटा मत करो, उसको समझा करो कि ये करना है. कोई और आप मेथड भी यूज करके देखो, अगर आपका वर्क कर रहा है उससे, तो लाइक वेल एंड गुड. सो यस, अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. अब वैल्यू क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, राइट. और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 है. सो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9. तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9. अब दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, यू कैन सी दैट. और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5. सो ये रहे आपके दो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट. सो डन, इतना ही काम था. अब देखो एक और क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ मैंने आपके लिए भी छोड़ दिया. आप एग्जाम्पल्स देख लेना, ये कर लेना, आपका चैप्टर हो जाएगा. कुछ भी नहीं है, इट इज एक्चुअली इजी. सो अब देखो ये देख लेते हैं. इसके अंदर थोड़ा सा इसको ऊपर को मूव कर देते हैं, या. सो अब देखो ये है √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. 3x 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दो इक्वेशन है. कोई भी इक्वेशन उठाते हैं, यहाँ पर से इसको उठा लेते हैं. 3x इज इक्वल टू √8y. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, √8/√3y. आप सेम फिर से वही करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. आपको सबके अंदर यही करना है, पुट वैल्यू ऑफ y, value of y, sorry, that's value of x, right, that's value of x in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, आपको इसमें पुट करनी है. तो वही हम लोग करेंगे. आप देखो जरा, इसको अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू पुट करी, √2. x की जगह पर क्या पुट करना है, √8/√3 और y, और यहाँ पर हो गया √3
y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, √8 √16 आ गया, √16 बाय √3 y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अगर आपको देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया √3, √16 को हम लोग 4y लिख सकते हैं, 4y यहाँ पर हो जाएगा √3, ऊपर √3 चला जाएगा, √3 कितना हो गया मेरे पास, 3y इज इक्वल टू 0। सो ये वहां चल गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो ये हो गया 4y प्लस 3y, और ये उधर चला गया √3। अगर आपको डायरेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 0/7, सो दैट विल बी 0। राइट, तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू ऑफ y। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेम वही चीज करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ y पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी है, √8 √3 y की जगह क्या पुट करना है, 0। सो यहाँ पर 0 इंटू दिस, इट विल बिकम 0। सो x की वैल्यू भी आ गई 0 और y की वैल्यू भी आ गई 0, दोनों की वैल्यू आ गई 0 मेरे पास। ठीक है, सो ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह हटा के उसको दूसरे को पुट करना है, और नथिंग एल्स। सो यही आपको इसके अंदर करना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके पास, जहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दे रखा है। सेम वे यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं करना। तो सेम वे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सो कितना हो गया, 2x माइनस 24 प्लस 4y। सो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूं x की वैल्यू को, तो ये आ गई -24 प्लस 4y बाय 2। ओके, यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन लेना है, अगर 2 कॉमन ले लूं मैं ऊपर से, आ गया ये मेरे पास। यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास आ गया -12 प्लस 2y बाय 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -12 प्लस 2y। अब यही वाली वैल्यू ऑफ x को कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू ऑफ x, इसको ले लो इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सेम वही काम करना, फिर जो आ जाएगी वैल्यू उसको इसमें पुट कर देना। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो उन दोनों को उठा के आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। और जो बाकी के क्वेश्चन है ना, उनकी क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। सो इक्वेशन बना लोगे, ईजी हो जाएगा। तो अब देखो, यूनिवर्सिटी जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या करना है आपको, खाली क्वेश्चन बनाते हैं, सोल्यूशन आपको करना आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे निकालते हैं, बिकॉज इक्वेशन बनाने में सबको प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। सारे जो क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज x एंड y, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। सो लेट वन नंबर बी x, लेट वन नंबर बी x, ओके। अदर नंबर आपका हो गया y, ओके। दो नंबर हमने एक्स और वाई ले लिए। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस उनका कितना है, 26। मतलब डिफरेंस एक्स और वाई को अगर माइनस करूं मैं, तो कितना आएगा, 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक्स और वाई है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब देखो कौन सा नंबर छोटा होगा, हमने किया है एक्स माइनस वाई, बड़े नंबर में से मोस्टली हम छोटा नंबर माइनस करेंगे, तभी आंसर आपका पॉजिटिव में आता है। देखो प्लस प्लस 26 है, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा होगा, राइट। सो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, यस। सो आपका x बड़ा होगा और y छोटा होगा, राइट। अगर आपका y छोटा है और हमने इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 टाइम्स करेंगे, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। सो अब देखो छोटा वाला क्या है, अगर मुझे इसको इक्वल बनाना है तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। अगर मैंने इक्वल का साइन बनाया तो मुझे इन दोनों को इक्वल प्लेस करना है। इक्वल कैसे प्लेस होंगे, अगर मैं छोटे वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड।
अब तो आपको पता ही है, पुट दिस वैल्यू ऑफ इन फर्स्ट इक्वेशन, और वही सब चीजें आपको करनी है, तो ये आपसे हो जाएंगी। सो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब फिर से वही है आपका, लेट वन एंगल बी, दो एंगल्स हैं, वन एंगल आपका कितना हो गया, वन एंगल बी एक्स, अदर एंगल बी वाई। ओके, कुछ भी ले लो, एबीसी से एक्स एक्स वाई थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि आपको ना एक्स वाई की हैबिट है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का जो सम होता है, उनका जो सम होता है कितना होता है, 180, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सो एक्स और वाई का जो सम होगा, पहली चीज तो यही देख लो कि वो सप्लीमेंट्री है, तो उनका जो सम होगा दैट विल बी 180। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18। आप देखो फिर से एक्स और वाई एक्सीड स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा वाला एंगल जो है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। अब ये बड़ा, राइट, इसको एक्स बड़ा, वाई छोटा। अब बड़ा वाला छोटे से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। अब मुझे दोनों को इक्वल प्लेस करना है, इक्वल प्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ ऐड करूं, छोटे वाले को ऐड करूं, ताकि हम लोग उसको इक्वल पुट कर सकें। ओके, खत्म। अब फिर से वही है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, ये एक्स की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो और वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ यही चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ओके, अब देखो थर्ड वन। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, इतने के, एंड लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, इतने के। कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, कॉस्ट कितनी है बैट और बॉल। सो अगर मान लो कोई भी चीज आप मार्केट गए, आपने मार्केट में कोई भी चीज बाय की, मान लो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट बाय की, डेयरी मिल्क चॉकलेट थी 10 रुपीज। ओके, और आपने बाय की 7 चॉकलेट्स, सो हाउ मच मनी यूर एक्चुअली पेइंग, दिस मच, राइट। तो ये कॉस्ट है और ये आपकी क्वांटिटी है, और ये क्या पुट कर रहे हो आप इसमें, कितना अमाउंट आपने पे किया, राइट। सो वही देखो, यहाँ पर कॉस्ट नहीं गिवन, कॉस्ट नहीं गिवन। सो कॉस्ट ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। ओके, और कॉस्ट ऑफ बॉल जो हो जाएगी दैट विल बी वाई। कॉस्ट ऑफ बैट हो गई एक्स, कॉस्ट ऑफ बॉल हो गई वाई। फिर क्या है, आपने क्या बाय किया, 7, आप देखो क्वांटिटी कॉस्ट, राइट। फिर से क्वांटिटी 6 बॉल, कॉस्ट कितना है, दैट इज दिस मच, राइट। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है कि आपने फिर बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाय किए, 3 बैट्स कॉस्ट क्वांटिटी इतना, 5 दिस कितना आया, 1750। फिर से दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं आगे। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, तो सोल्यूशन है वो तो आपको समझाना मेन पर्पस है यहाँ पर, राइट। सो सोल्यूशन देना मेरा पर्पस नहीं है, आपको चीजें स्पून फीडिंग कराना मेरा पर्पस नहीं है, आपको चीजें करने के एबल बनाना मेरा पर्पस है। कोई भी डाउट आपको आता है तो उसको पूछो, राइट, कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A taxi charges in a city consist of fixed charges together with a charges of distance covered। अब देखो, अब जब भी हम लोग कोई टैक्सी हायर कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग हायर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं और कुछ आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। मान लो आपने कोई ओला बुक की या आपने उबर बुक की, तो उसके अंदर कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं कि अगर आप बुक कर रहे हो, ठीक है, मान लो अब 1 किलोमीटर के वो ओला ले रही है, मान लो 1 किलोमीटर की ओला ले रही है 10 रुपए, राइट, मान लेते हैं 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रही है। अब आपने क्या किया, अब आपको लग रही थी गर्मी, राइट, आपने सोचा रिक्शे से भी 10 रुपए देने पड़ेंगे, ओला भी 1 किलोमीटर के 10 रुपए लेती है। आपने क्या किया, रिक्शा से जाने की बजाय कि गर्मी में जाना पड़ेगा, आपने बुक की ओला। आपको जाना था 1 किलोमीटर, राइट, और अभी आपको जाना था 2 किलोमीटर। अब एक आपके 1 किलोमीटर जाने के लिए वो ओला वाला पेट्रोल खर्च करके आपकी तक आया, फिर आपको ड्रॉप भी किया, राइट, उसमें उसको मिले 10 रुपए, वो तो लॉस में चला गया, राइट।
तो इसी इसी लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, कोई भी टैक्सी वाले, इनका कुछ फिक्स चार्ज होता है। मान लो उन्होंने कुछ फिक्स चार्ज कर रखा है कि 30 रुपीज, जब कोई ओला बुक करेगा तो 30 रुपीज तो मुझे लेने ही लेने हैं। उसके ऊपर जितना किलोमीटर गया उसके अकॉर्डिंग चार्जेस। अब मान लो आपने, तो आप पता था ओला से लेती है 10 रुपीज। सो आपने ओला बुक की और भैया बोला नहीं नहीं, ये जो अमाउंट इज एक्चुअली 40, वो 40 शो कर रहा है। क्यों 40 शो कर रहा है? बिकॉज वो 30 उसमें क्या है, वो फिक्स चार्ज है। तो अभी आपको इतना कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये जो आपका फिक्स्ड वाला अमाउंट है और ये जो आपका किलोमीटर वाला अमाउंट है, तो आपको टोटल उसको 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे। राइट, तो ऐसे अंडरस्टैंड किया करो। राइट, और यही अगर आप जा रहे हो 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो 30 रुपीज तो पे करने ही पड़ेंगे आपको, जो कि आपके फिक्स चार्जेस है ओला बुक करिए आपने। सो और ये क्या है, आपके 10 रुपीज 1 किलोमीटर के, आपके 2 किलोमीटर। राइट। सो ये क्या है 50। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ओला का ऐसे मत बोलना कि 10 रुपीज चार्जेस और फिक्स चार्जेस इतने हैं। तो मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ओला में ही नहीं, आप कोई भी चीज, कोई भी टैक्सी बुक कर रहे हो, कुछ भी बुक कर रहे हो, एक्स वाई जेड, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दिया। कुछ भी बुक कर रहे हो तो वो इसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, ताकि कंपनी को लॉस ना फेस करना पड़े। राइट। सो ये तो था हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एक टैक्सी चार्जेस जो कुछ फिक्स चार्जेस हैं उसके, और कुछ चार्जेस पर किलोमीटर है, हमें नहीं पता फिक्स चार्जेस कितने हैं। सो लेट कर लेते हैं कि उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने हैं, एक्स। लेट फिक्स चार्जेस बी एक्स। ओके, मतलब ये तो उसने लेने लेने हैं। और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं, चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं हमारे, दैट इज वाई। अब हुआ क्या, हम कितना डिस्टेंस गए, हम गए 10 किलोमीटर, और चार्ज कितना किया उसने, 105। अब कैसे चार्ज किया होगा उसने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्स तो उसने लेना ही लेना है। 10 किलोमीटर आप गए, 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर के वाई चार्जेस। तो कितना आपने पे किया, इतना। राइट। फिर आप नेक्स्ट टाइम में आपने फिर सेम जर्नी ट्रेवल की, अब एक्स तो उसने लेना ही लेना है, फिक्स चार्ज उसने लेने ही लेने हैं। फिर आप कितना गए, 15 किलोमीटर गए। राइट। उसके पैसे कितने हो गए, आपने 155 पे किए। यहां से आप लोग इसको सॉल्व करोगे इक्वेशंस को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मच डज अ पर्सन नीड्स टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मान लो कोई पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो किसको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब देखो इसको आपको फाइंड करना है एट द एंड। राइट। सो क्या करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी इसके अंदर पुट कर देना, आपका आ जाएगा चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट क्या, इसकी भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. So numerator और denominator के अंदर अगर हम 2 को ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 बन जाएगा। सो अब फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, जो कि नहीं गिवन, तो ले लेते हैं। सो लेट न्यूमिनेटर बी, ओ सॉरी, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया। डिनोमिनेटर कितना हो गया, वाई हो गया। सो फ्रैक्शन था हमारा एक्स बाय वाई की फॉर्म में। क्या कह रहे हैं आपसे, अगर मैं 2 को ऐड करूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, 2 ऐड कर दूं दोनों में, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। 9/11 बन जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 11x 22, 9/9 to the 18। तो यहाँ पर हो गया 11x - 9/18 -22। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगी, अच्छा नीचे दूसरा क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके। अब देखो सेकंड वाले में क्या है, ये दे रखा है हमारे पास, अगर मैं एक्स बाय वाई की फॉर्म में है, अगर मैं 3 को ऐड करूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 5/6। तो 5/6 बन जाएगा। फिर से ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 18। इधर हो गया 5y + 15। सो यहाँ पर 6x - 5y, ये क्या हो जाएगा, 18 - 15 हो गया -3।
तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अब वही हम लोग करेंगे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो, सेटल। ओके, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनानी है, आपको जो स्टेटमेंट है आपकी उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आएगी, आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएगी, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो ये एक मेजर पार्ट है उसको अंडरस्टैंड करने का। ओके, अब देखो, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। ये क्वेश्चन बच्चों को ना बड़े से ट्रिकी से लगते हैं, जबकि बहुत इजी है। मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व करने की ट्रिक। 5 years from now the age of Jacob will be 7 times the age of his son। what is their present age? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। एक ले लो एज ऑफ जेकोब, एक ले लो एज ऑफ हिज सन। तो ले लेते हैं एज ऑफ जेकोब जो है, लेट एज ऑफ जेकोब, एज ऑफ जेकोब बी एक्स। अब ये मान के चलना है कि जेकोब बड़ा फादर है ना उसका, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इसके लेके चलना। एज ऑफ जेकोब विल बी एक्स, एज ऑफ हिज सन बी वाई। ओके, सो राइट। अब देखो, एज ऑफ जेकोब, अब दो सिचुएशन है, एक है 5 year, 5 year हेंस, मतलब 5 साल बाद, राइट? और दूसरी सिचुएशन क्या है आपके पास? 5 year अगो, 5 year अगो। अब देखो, देखते जाना। फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी थी हमारे पास कि एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये रहा जेकॉब, ये रहा सन। एज ऑफ जेकॉब ऑलरेडी 3 times है, तो सन का सन छोटा है, सन की एज को 3 times मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब सेकेंड सिनेरियो क्या क्या दे रखा है? 5 years अगो में क्या है? द एज वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। इसकी एज क्या थी? ये रही जेकॉब, ये रही उसका सन, उसका सन, ये रहा उसका सन। तो इसकी एज क्या है? 7 times, डेफिनेटली ये छोटा है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना छोटा कौन है, छोटे को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल करने के लिए हमेशा। अब ये बात करें 5 years हेंस, 5 साल बाद। साल बाद की अगर बात करी जाए तो 5 साल बाद तो ये भी 5 साल बड़ा हो गया, राइट? 5 साल बाद उसका सन भी 5 साल बड़ा हो गया। इक्वेशन नहीं डिस्टर्ब करनी है, वैसे ही रहेगी। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया x+5 3y+15। इसको सॉल्व कर लोगे, x-3y, सो 15 - 5 हो गया 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो अब ऐसे ही हम दूसरे वाली इक्वेशन को टैकल करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं? 5 years अगो, 5 years अगो, 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात यहाँ हो रही है, तो 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा होगा, राइट? सो फिर से वही सॉल्व करेंगे, x-5, यहाँ हो गया 7y, 7×5 = 35। सो x-7y हो गया ये -35 +5, सो x-7y ये हो गया -30, राइट? तो ऐसे आप लोग उसको टैकल कर सकते हो इक्वेशन को। आप कुछ भी नहीं है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना आपको, एक तो 5 year है, 10 year अगो, वो चीज बाद में देखना। सिंपल जो इक्वेशन कह रहे हैं ना उसको फॉर्म कर लो, उसके बाद फोकस करो वो क्या कह रहे थे। वो 5 year अगो, 3 year फ्रॉम नाउ, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं बड़ा, तो उसको ऐड कर दो, दोनों दोनों को। ओके, अगर वो सब्ट्रैक्ट करने कह रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस तरीके से टैकल करो इक्वेशन को, तो कोई भी इक्वेशन आपकी गलत नहीं। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, फिर आपको दोनों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके जो क्वेश्चंस के मैंने आपको स्टेटमेंट बनवा दी है, अब आई थिंक आपसे ये मेथड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, राइट? सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम उसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ सी यू सी यू सून, बिकॉज इसका पार्ट 3 आने वाला है। इसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कवर करने वाले हैं। So link in a description will be there for the previous introduction and everything। और जो next upcoming है उसका भी हम मैं लिंक दे दूंगी आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी share it with your friends, do like, share, bye everyone, take care।